भाजपा का गंदा कानून है, नफरत का कानून है, उससे प्रताड़ित हम लोग हो गए। एक तो कोरोना की मार बहुत मारी है। अब कोरोना के बाद अब इस तरह की नफरतें जनता अपने आप में एक हो नहीं पा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यार तय करना है हमें कि हम कौन से राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तय तो हो गया ना, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हम भारत की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? रोज आप देखते होंगे, रोज आप कर रहे हैं। भागवत बोलते हैं, बीजेपी के नेता बोलते हैं। वो कथा कथित हिंदू हैं तो देश के विभाजन की बात कर रहे थे। मंगल पांडे जी ने मंगल पांडे क्या था? मंगल पांडे क्या था? वो छोड़िए ना, मंगल पांडे क्या था? मोहन भागवत कथा कथित हिंदू। मैं क्या कर रहा हूँ? आप बताइए ना, मंगल पांडे क्या था? मंगल पांडे हिंदू थे। आप सुन लीजिए उनकी कहानी, उसके बाद समझ हो जाए कौन हिंदू कौन मुसलमान। लेकिन पहले आंसर लिया करो पत्रकार महोदय। लेकिन आप बोल रहे हैं ना मैं कथा कथित तो मैं हिंदू है। प्रूफ कर रहा हूँ ना बातों से। आज बोलने दो ना, बोलने दो, पहले बोलने तो दो। ऐसे ही रोक दोगे क्या? बार बार बोल भी इंटरप्ट करके बोलने दो। बोलने देने मंगल पांडे जी ने जब कारतूस चबाने की बारी आई थी तो उन्होंने कहा था इसमें गाय की और सुअर की चर्बी है, इस्लाम में हराम है, अब हिंदुओं के लिए पवित्र है गाय। उन्होंने हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ी थी तो हमारा देश आजाद हुआ था। मोहन भागवत किसकी लड़ाई लड़ेंगे? देश को गुलाम करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ मौजूद हैं बाल योगी, नाम है इनका, और कपड़ा भी आप देख रहे होंगे कि भगवा है। और शाहीन बाग में अब बुलडोजर की दस्तक हो गई है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है बुलडोजर की, और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंच जाती है। पहुंचने में ज़्यादा का समय नहीं लगता है, लेकिन खैर कई मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मंदिर ध्वस्त है, शाहीन बाग का बुलडोजर है, लेकिन आजकल थोड़ा शाहीन बाग और बुलडोजर सुर्खियों में। तो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हमारी बातचीत होगी। योगी जी, नाम है बाल योगी, और शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक शाहीन बाग वाला मसला है, या मान लीजिए मसला कोई जहांगीरपुरी का नहीं है, ये पूरे भारत का मसला है। अब पहले की कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, उसमें प्रोजेक्ट हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पास किए गए थे उस समय के आधार पर आज जो समय की मांग है, समय की विचारधारा है, जो भाजपा का गंदा कानून है, नफरत का कानून है, उससे प्रताड़ित हम लोग हो गए हैं। एक तो कोरोना की मार बहुत मारी है भाई साहब। अब कोरोना के बाद अब इस तरह की नफरतें जनता अपने आप में एक हो नहीं पा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यार तय करना है हमें कि हम कौन से राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तय तो हो गया ना, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हम भारत की मांग कर रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? रोज आप देखते होंगे, रोज आप कर रहे हैं। मोहन भागवत बोलते हैं, बीजेपी के नेता बोलते हैं। वो कथा कथित हिंदू हैं तो देश के विभाजन की बात कर रहे थे। मंगल पांडे जी ने मंगल पांडे क्या था? आप हिंदू? मंगल पांडे क्या था? वो छोड़िए ना, मंगल पांडे क्या था? मोहन भागवत तथा कथित हिंदू है। मैं क्या कर रहा हूँ? आप बताइए ना, मंगल पांडे क्या था? मंगल पांडे हिंदू थे। आप सुन लीजिए उनकी कहानी, उसके बाद समझ हो जाए कौन हिंदू कौन मुसलमान। लेकिन पहले आंसर लिया करो पत्रकार महोदय। लेकिन आप बोल रहे हैं ना कि कथा कथित तो मैं हिंदू है। प्रूफ कर रहा हूँ ना बातों से। आज बोलने दो ना, बोलने दो, पहले बोलने तो दो। ऐसे ही रोक दोगे क्या? बार बार बोल भी इंटरप्ट करके बोलने दो। बोलने देने मंगल पांडे जी ने जब कारतूस चबाने की बारी आई थी तो उन्होंने कहा था इसमें गाय की और सुअर की चर्बी है, इस्लाम में हराम है, अब हिंदुओं के लिए पवित्र है गाय। उन्होंने हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ी थी तो हमारा देश आजाद हुआ था। मोहन भागवत किसकी लड़ाई लड़ेंगे? देश को गुलाम करना चाहते हैं। इस समय भी लड़ाई चल रही, धर्म खतरे में है, धर्म को आजाद कराना है भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस वक्त भारत की लड़ाई लड़ी गई थी। अब आज कोई धर्म और खतरे में नहीं है। मोहन भागवत खुद खतरे में नहीं है, खतरे में है। हरियाणा के सांसद बोल रहे हैं कि यहाँ पे हरियाणा के मेवात में मुसलमान लड़के को जब घर से निकाल के मार दिया गया तब वो खतरे में नहीं था, या देश में जो दलित वीडियो जला दिया गया तब वो खतरे में नहीं थी। आप लोग छुपा क्यों रहे हैं? सरकार जिसकी है, सवाल उससे होने चाहिए, हमसे क्यों? तो सरकार अच्छा काम कर रही है तो उससे सवाल कैसे होंगे? आप लोग हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे ला रहे हैं। मैं लाया हूं, मुनि महाराज मैं हूं, कालीचरण मैं हूं, नरसिम्हानंद मैं हूं। कौन? अभी पत्रकार महोदय वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म के लिए वो तो 10 बार नहीं 1000 बार जेल जाने को मतलब किसी भी की बहन का, बेटियों का रेप करने की धमकी देना वो सही काम है?
धर्म रक्षा है, सही काम है, धर्म रक्षा इसको है, स्वीकारो, धर्म रक्षा इसको है, स्वीकार लो। माइक धर्म लेके। रक्षा है। स्वीकार, ये तो मैं रेप करना धर्म रक्षा है। अब मुनि जी बोल तो रहे हैं कि हम 100 बार मुनि जी कहेंगे। से कहिए ग्रंथ पढ़ के आए हो, आप भी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लें। कहीं भी नारी पे अत्याचार वर्जित है, कोई भी धर्म हो नारियों पे अत्याचार वर्जित है, और जो बाबा कहता है वो संत है ही नहीं। भैया आपके पेट में आप क्यों- बताओ, भगवा गीता मानोगे, रामचरित मानस मानोगे, ऐसे ढोंगियों को मानोगे? नहीं नहीं, भगवत गीता मानेंगे, रामचरित मानस मानेंगे, लेकिन ये तो अच्छा, ज्ञानी है ना मुनि समाज के। मुनि महाराज बड़े या सनातन धर्म बड़ा? देखिए सनातन धर्म बड़ा है, राम लेकिन- बड़े, लेकिन- राम बड़े, जो राम को लाने वाले हैं वो बड़े? ये आजकल तो राम को लाने वाले बड़े हो गए हैं। नहीं, राम बड़े हैं। नहीं राम को हमारे लाने- लिए राम बड़े हैं, हमारे लिए राम बड़े हैं। गीत चला था हमारे भाई लिए- नहीं, बिल्कुल कि नहीं। हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, राम को तो लाया गया सुप्रीम क्या है? सुप्रीम कोर्ट लाया है, सुप्रीम कोर्ट कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट लाया है। बीजेपी लाई है, बीजेपी तो चीख चीख के बोल रही है। कोई नहीं, कोई भी। देखिए एक चीज बता दे आपको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री का, पहले प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भी देखा जाएगा उसे माना जाएगा। अच्छा तो भैया जब दंगाइयों पे बुलडोजर चल रहा है तो योगी जी को क्यों दर्द हो रहा है? हाँ? योगी जी को क्यों दर्द हो रहा देखिए, योगी जी को दर्द नहीं हो रहा है, दर्द उन गरीबों को हो रहा है जिनका मकान टूट रहा है। दंगाई दर्द हैं। दंगाई है। कोर्ट गए आप, कोर्ट ने परमिशन दी, मतलब आज दंगा होगा, कल आप किसी का मकान गिरा देंगे और कह देंगे दंगाई है। मतलब आप क्या पूरा देश क्या अडानी अंबानी को बेचने के लिए खाली करवाया जा रहा है क्या? जो मकान उकान तोड़वाए जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ी साजिश की जा रही है? जीवन यापन बेहतर करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष का, बीजेपी के नेताओं का कहना है। एक काम करे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक सैंक्शन करवा दे, हम लोग भी दिखाए ना पीएम केयर फंड और आपका 20,97,000 करोड़ का वो कर्ज, सब दिखाते चलिए वो लोग। अगर वो नहीं दिखा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज तो आप मानिए, देश में नफरत की राजनीति तो नहीं चलने देंगे। शाहीन बाग में बुलडोजर चलना सही है गलत है? मैं इसका समर्थन नहीं करता। कोर्ट का जो आदेश होगा, कोर्ट मामला जाए, कोर्ट जांच कराए, अगर कोर्ट फैसला देता है तो टूटना देंगे। अगर सरकार मनमानी कर रही है तो नाजायज है, इस फैसले को नहीं मानना चाहिए और ना हम मानेंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, अगर बुलडोजर चलता है तो उससे इसकी पहले योगी क्या कहेंगे? स्टे ऑर्डर आ जाएगा, चिंता मत करिए। जनता की जीत होगी, किसी नफरतबाजों कट्टरबाजों की जीत नहीं, जनता की जीत होती। तो नफरती लोग, दंगाई लोग तो वही है ना, तो बुलडोजर चलना चाहिए अगर देखा जाए तो। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बुलेट चला भी रहे हो ना तो एक प्रोसीजर लेके आओ ना, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में जांच करवा लो, एफआईआर करो, कोर्ट ले जाओ। लेकिन अगर आप कोई व्यक्ति पकड़ रहा है, उसको आप गिरफ्तार किए और अगले दिन उसका घर परिवार तबाह कर दिए, उसको इतना कंगाल कर दिया, वो केस भी अपना लड़ पाए, तो ऑटोमेटिक वो सजा काटेगा ही काटेगा। पत्थर चलाएंगे आप तो बुलडोजर आपके ही घर पे चलेगा। मेरे कहने का मतलब है ऐसी कोई नौबती ना है ना, पत्थर चलाने की नौबत क्यों आई? आज अगर मान लीजिए प्रोटेस्ट हुआ, जहांगीरपुरी के प्रोटेस्ट के बाद आप लक्ष्मीनगर में परमिशन दिए, शोभा यात्रा की पुलिस नहीं दिखती है। आपका जो काम था आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद कुछ होता है तो जनता के ऊपर ही सर में मार देते हैं आप, और जनता को परेशान कर डालते हैं आप। तो किसी के शोभा यात्रा को आप नहीं होने देंगे, इसका मतलब यही है ना कि आपके डर से आप परमिशन लेके देखिए, तो आना है, लेकिन आप- किसी की शोभा यात्रा हो या जुलूस हो, हम सबका समर्थन करते हैं। हमने गले मिलके हिंदू मुस्लिम एकता के तहत ये सब चीज़ें कराई हैं और 70 साल से होता आया है। ये 1 साल पहले भी हिंदू मुसलमान गले लग के कोरोना काल में एक दूसरे की मदद किए हैं, समझ रहे हैं ना आप? अभी ये चीज़ें अभी से नहीं है, वो चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश है, इसलिए हमारी आवाज़ है। आप सरकार से चाहिए ना कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नाम पे आए। यहाँ 80-20 राजनीति क्यों? जब योगी जी ने सबका विकास पे ही काम हो रहा है। 80-20 पे काम हो रहा, नहीं हो रहा है। बीजेपी 80-20 देखिए एक चीज बता दें, 80-20 नहीं हो रहा है, सबका साथ सबका विश्वास। अच्छा आप बड़ा विश्वास से कर रहे हैं, आप तो बड़ा विश्वास कर रहे हैं। चलाए जा रहे हैं, अपराधियों पे चलाए जा रहे हैं, तो आप- अपराधियों पे आ जाए टाइम। आप बताइए ना, कुलदीप सेंगर पे कब चलाओगे? कुलदीप सेंगर पर क्यों चले? क्यों? रेपिस्ट साबित हुआ है भैया, हाथरस में साबित हुआ है, पार्टी से निकाल ले हो, चला बुलडोजर। है हिम्मत अपने लोगों में चलाने का, मुनि महाराज के घर में चलाने की हिम्मत है? मुनि महाराज तो धर्म रक्षा कर रहा है भाई। देखिए, हनुमान एक चीज चालीसा बता को दे, खतरा है, राम को खतरा है, अजान तुम उनसे उनसे एक बात कहो कि वो अपनी जुबान गंदी ना करें और धर्म की बात करें। ऊपर उनको मुंह दिखाना पड़ेगा आने वाले वक्त में। राम ने कभी रेप वालों का, महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों का समर्थन नहीं किया हो। महिला चाहे किसी जाति समुदाय की होगी, महिला सम्मानीय है, उनको हम नमन करते हैं। पहला सवाल, पहला पॉइंट। और दूसरा एक चीज आप ये जान लो, जिस तरह से आप धर्म की रक्षा वो हम खुद कर लेंगे। सरकार से कहिए बेरोजगारी दे, रोजगार दे, महंगाई कम करे, भ्रष्टाचार कम करे, और वो अपना काम करे। धर्म के मुद्दे के लिए साधु संत बैठे हैं। आप कैसे योगी हैं जी? भाई हनुमान चालीसा पे खतरा मंडरा रहा है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। भैया 300 साल हमें पुरानी नहीं, मंदिर तोड़ दी गई, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं,
अपने घर में पढ़ सकते हैं, चाहे पूरे दिन पढ़ना चाहे पूरे दिन पढ़ सकते हैं, कौन सा रोक टोक है? क्यों हम रोक किसी टोक के है नहीं? हम किसी की मस्जिद पे जाके क्यों पढ़ेंगे? आज ये तय करना है ना कि राम की पूजा राम परिवार की आरती उतार की करनी है या मस्जिद के बाहर जाके चिल्लाने से करनी है। मुसलमानों को तय करना है कि आपको नमाज पढ़ के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है या जाके मंदिरों पे रस फैलाए करना है। ये हम सबको सोचना है कि हम पूजा कर किससे रहे, कि हमारी पूजा की पद्धति बदल गई। भाई पूजा करोगे तो हाथ जोड़ के पूजा करोगे, नफरत दिखा के पूजा करोगे। नहीं, हाथ जोड़ के करेंगे तो बस लेकिन समझ हाथ जाओ। जोड़ के शोभा यात्रा कर रहे हैं तो आप पत्थर क्यों चला रहे हैं? वो पुलिस की नाकामी है, पुलिस आप नहीं कर पाई है। और कहीं ना कहीं 9 राज्यों के दंगा के बाद अगर दिल्ली में ये चीज़ें हुई है, बड़ी गलती होम मिनिस्ट्री पुलिस की है और कहीं ना कहीं उनको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं देश के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और उनके मुसलमान नेताओं ने जिस तरह का बयान दिल्ली को लेकर दिया कि मुसलमान रोहिंग्या है, इनको अफगानिस्तान भेजना चाहिए, ऐसे नेताओं से मुसलमानों को बचने की ज़रूरत है। आप मुसलमानों के हिमायती हैं या अपना रास्ता भटक गए हैं? कहाँ? भाई हम 80% लोगों के साथ नहीं हैं, हम 20% लोगों के साथ नहीं हैं, हम 100% के साथ हैं, क्योंकि हम पूरे देश में एक एक जाति समूह और के लिए लड़ते हैं। जहाँ पूरा संत समाज राम को बचाने में, हनुमान को बचाने में, हनुमान चालीसा बजाने में लगा है, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं राम जो को कपड़े बचाने की औकात हमारे अंदर नहीं है। जो हमें बचा रहे हो, जो हमें लाए हो, उनको बचाने की औकात मेरे अंदर नहीं है। जिसके अंदर हो बचा रहा हो, कैसे बचा रहा है वो तो आपको दिख रहा है कि काट के राम को बचाने के लिए किसी को काटना जरूरी नहीं है। राम की बातें बड़ी मधुर थी, शालीन थी, सबरी के हाथ के बेर हैं, सुग्रीव से मित्रता है। और सुनिए, राम जी का संयम देखेंगे, 3 दिन इतने बड़े भगवान होके समुद्र किनारे बैठे थे, समुद्र देवता से प्रार्थना कर रहे थे कि मार्ग दीजिए, अंतिम में उन्होंने अस्त्र उठाया। ये तो पहले ही नफरत फैला रहे हैं। ये राम को मानते हैं? राम को, आदर्शों को जो पढ़ लेगा, अगर वो नफरत के लिए तलवार उठाए, मैं चैलेंज करता हूं मुनि महाराज बाबाओं से, तो मैं बाल योगी ऐसे गर्दन झुका के अपनी गर्दन कलम करवाने को तैयार हूं। अपनी गर्दन करवाने एक को तैयार तर्क मैं देख रहा था, आप बार बार तलवार की बात कर रहे हैं। राम जी भी तलवार रखते थे, तीर कमान रखते थे, हनुमान जी गद्दा रखते थे, तो शोभा यात्रा में गद्दा और तलवार रहे तो क्या? हूं। मैं आप ये कहिए ना, सब निकले, मैं किसी को रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर वहां पे उचित व्यवस्था कर दी जाए, पुलिस की तो लगा दिया जाए, ऐसी घटना ना फैले, ऐसे तत्वों को चिन्हित कर लिया जाए और उसी वक्त उनको वहां से हटाकर चौकी को आगे बढ़ा दिया जाए। शाहीन बाग में बुलडोजर चलना योगी जी कैसे देखते हैं, गलत है या सही है? हम इस चीज को कहीं ना कहीं असंवैधानिक मानते हैं। गरीबों को फिर एक चोट दी जा रही है और इसका समर्थन संत समाज और मैं नहीं करता। बाकी लोग वहाँ शाहीन बाग के आंदोलन की शुरुआत होती है, दंगाई लोग होते हैं, तो उन पे बुलडोजर चलना गलत कहाँ है? देखते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाना कब तक दंगाई वाला काम होगा, देखते हैं। कुछ लोगों का नाम जानते हैं ना, जिन पे यूएपीए लगा दिया गया था, वो सब आपको याद होगा। फिर आप क्यों ऐसे लोगों को बचाने में लगे हैं भाई? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, हर जगह पे हर चीजें सही नहीं होती है। अभी भी सर 2014 से लेकर 18 तक के आंकड़े मेरे पास है। कितने मुकदमे देशद्रोह के लगाए गए, कितने गिरफ्तारियां हुई, कितने उसमें मुकदमे आए हैं, वो बाद में दिखेगा। कहीं पे 1 आता है, कहीं पे 0 आते हैं। 20-20 साल लोगों की ये सरकार खा जा रही है, हमें ना बताइए। 7 साल से जितने लोग बेचारे बेकसूर सड़ रहे हैं ना, हम तो उनकी आवाज़ उठाते हैं। मुनी महाराज को जमानत, मौलाना कलीम को जेल, कैसा इंसाफ है? कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हो साहब? कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हो? मौत, खुशगर्दी, नफरत वाला हिंदुस्तान देना चाह रहे हो हम लोगों को? इसका विरोध जब तक हमारे शरीर पे सांस है और शरीर का एक एक कतरे में एक एक खून का एक एक कतरा है, तब तक इसकी लड़ाई लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मरना पड़े और चाहे जनता को जगाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बाल योगी जी, जो बात कर रहे थे शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से तकलीफ होगी और भाईचारे को कायम रखने के लिए ये बोल रहे हैं कि हर संभव प्रयास करेंगे। आंदोलन करना हो, बुलडोजर के सामने खड़ा रहेंगे और संवैधानिक तरीके से अगर चीज़ें होती है तो मैं उसके विरोध में नहीं जाऊंगा। खैर, अब देखिए कि शाहीन बाग में क्या होता है। शाहीन बाग में बुलडोजर को किस रुख पे कहाँ ले आके खड़ा किया जाता है, वो तो बाद की बात है, क्योंकि 10 दिन का समय है। खैर, अब देखते रहिए कि देश को कहाँ ले जाया जा रहा है। असल मुद्दों से भटका कर लोगों को गुमराह करने की जो सतत प्रयास है हमारी मीडिया की भी या चाहे नेताओं की, वो लगातार जारी है, जिसके खिलाफ ये लोग जमकर आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। और आपका काम है सुनकर अमल करना, उन बातों पे नहीं जो बातें आपको मेन मीडिया दिखाती है, बल्कि ऐसे बातों पे जो लोग ये आपके साथ रह के, आपके समाज में रहकर जो सही चीज़ें, सही आईना दिखाते हैं आपको, उस आईने में अपना चेहरा देखिए। और हमारे चैनल को भी देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जो भी देश दुनिया में चल रहा है उससे आपको बाखबर कराते रहे।